हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। कुछ दिन पहले हमने एक बजाज फिंजर्स के शेयर्स पे एक हमने अपडेट डाला था कि ये स्टॉक जो है आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू स्प्लिट करके भी और जो है बोनस भी आपको दे सकता है। तो आप देख सकते हैं, जो आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले जो है 1 मंथ पहले बनाया था। तो अब ये दिन जो है नज़दीक आ गया है। ये जो है 13 सितंबर जो है इस कंपनी का जो है एक्स डेट है। तो आज ही इसका लास्ट डेट है। यदि आप चाहते हैं कि स्प्लिटेड और बोनस का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आज आपके लिए जो है लास्ट डेट है जिसमें आप बाई कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि बोनस क्या है, स्प्लिट क्या है, उसका एक्स डेट क्या रहेगा, उसका रिकॉर्ड डेट क्या रहेगा, शेयर्स कब मिल सकता है आपको, आपके इन्वेस्टमेंट किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। तो हर एक जितने केसेस हो सकते हैं वो बताऊंगा और केस हिस्ट्री भी दिखाऊंगा कि करंट सिचुएशन में यदि मेरे पास यदि कोई स्टॉक है तो किस तरह से एडजस्टमेंट होगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा एंड तक देखिए, हर एक तरह क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आई होप। तो अभी आप देखो कि सबसे पहले कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि बजाज फिंसर्व जो है आपको ये 2 एडजस्टमेंट हो रहा है, जिसमें आपको बताया कि बोनस जो है 1:1 और स्प्लिट 5:1। तो कंपनी बोनस कब देती है? कंपनी बोनस देती है जब कंपनी जो है जो अपना अर्निंग जो है डिविडेंड के फॉर्म में शेयर नहीं करना चाहती है, नहीं कर सकती है, और उस पैसे को अपने ग्रोथ में लगाना चाहती है, तो कंपनी चाहती है कि शेयर होल्डर को रिवार्ड करने के लिए उनकी लीगल होल्डिंग बढ़ा दें इंस्टीड ऑफ पेइंग द कैश। तो क्या होता है कि आपको जो उस कंपनी के पास जो रिजर्व्स में पैसा है, उस रिजर्व्स में पैसे में से वो क्या करेगी, वो शेयर कैपिटल बढ़ा देगी। तो यहाँ पे जो पैसा है, तो यदि वो जैसे एडजस्टमेंट होगा तो ये पैसा आपको रिजर्व थोड़ा कम हो जाएगा और इसमें से कुछ पैसा वो जो है शेयर कैपिटल में बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि यदि कंपनी ग्रोइंग है तो प्राइस फिर से ऊपर जो है जो प्री एडजस्टेड बोनस प्राइस था वहाँ तक चेंज कर सकता है। ये हो गया बोनस, ठीक है। दूसरा है कि स्प्लिट क्या होता है। तो बोनस जो है लॉन्गर रन में रिवार्डिंग होता है यदि कंपनी अच्छी है। तो स्टॉक स्प्लिट क्या है? स्टॉक स्प्लिट जस्ट एक एडजस्टमेंट है जिसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि बजाज के शेयर्स काफ़ी महंगे हैं, लेकिन उसमें भी बजाज फिंसर्व का शेयर्स काफ़ी महंगा है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर्स है बजाज फिंसर्व जो है 17,000 का है, लेकिन आप बजाज फाइनेंस देखेंगे तो आपको 7,000 8,000 के आसपास है। बजाज होल्डिंग देखेंगे तो 6,000 4-5,000 का होगा कुछ, ठीक है। तो ये सबसे महंगी है बजाज प्राइस में। तो इसलिए प्राइस को एडजस्ट करने के लिए, एफोर्डेबल बनाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट जो है उसको ये कर देती है, स्प्लिट कर देती है, टुकड़ों में तोड़ देती है। तो स्प्लिट में क्या होता है, जब स्प्लिट होगा तो ये फेस वैल्यू टूट जाएगा। बोनस में स्प्लिट नहीं टूटता है, ये टूट जाएगा। तो मान लो कि 5 टुकड़ों में करें डिवाइड 5 तो 1 पे आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है हुआ है कि ये जो है आपको 5:1 हो जाएगा। तो ये हो गया बोनस क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि यहाँ पे बोनस जब आपको कंपनी देगी तो आपके शेयर्स में एडिशन हो जाएगा। तो 1:1 मतलब क्या हो गया, आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। यहाँ पे 5:1 क्या होता है, आपके मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाता है। जितने भी शेयर्स पहले थे मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो मतलब कि आप दोनों को देखें तो आपका इफेक्टिवली मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। जितने भी शेयर्स हैं उसके 10 टाइम्स आपके शेयर्स हो जाएंगे और प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखो, ये जो एक हमारे पास अभी ये एक स्टॉक है, एक अकाउंट में हमारे पास बजाज फिंसर्व है, 5 क्वांटिटी है। ये हमारी एवरेज कॉस्ट है 14,400 और मार्केट में प्राइस चला 17,205। तो हमारी करंट वैल्यू 86,000 है। उसमें प्रॉफिट एट 14,000 दिख रहा है, 90% का चेंज दिख रहा है। तो यदि इस करंट सिनेरियो में ये हमें बोनस स्प्लिट किस तरह से इम्पैक्ट करेगा उसको मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमने आपको टाइम सेव करने के लिए हमने एक ऑलरेडी कैलकुलेटर सीट रखा हुआ है जिसमें बताया है कि अभी आप देखो बिफोर कॉर्पोरेट एक्शन ये सिनेरियो, इसमें 5 शेयर्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये करंट मार्केट प्राइस है, इतना हमारा मार्केट वैल्यू है, प्रॉफिट लॉस इतना है। अब यदि मान लो कि आफ्टर कॉर्पोरेट एक्शन तो क्या हो जाएगा, हमारे मतलब कि अब इमीडिएट आपको जो स्प्लिट का क्वांटिटी है, बोनस क्वांटिटी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो ये जो है 5 शेयर्स जो है एज इट इज़ दिखेंगे। आपकी एवरेज कॉस्ट अभी एडजस्टमेंट टाइम लग सकता है, इमीडिएट आपको दिखेगा कि मार्केट प्राइस जो है, मान लो कि दोनों चीज़ कंसीडर कर लिया जाए तो 1720 पर आ जाएगा प्राइस, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो है, डिवाइडेड बाय आप 10 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस। उसके बाद आपकी जो करंट वैल्यू रहेगी 5 × 70 तो 8600, तो आपको लॉस दिखेगा इतना, ठीक है। तो इतना आपको लॉस दिखेगा। अब इसमें प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में ऐसे दिखेगा आपको। ये थोड़ा चेंज हो जाएगा
88% लॉस दिखेगा आफ्टर कॉर्पोरेट एक्शंस। यदि आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट लॉस थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आफ्टर कॉर्पोरेट एक्शंस। ये है, इसके बाद है स्प्लिट। स्प्लिट में जो है आपको आप 1 वीक पकड़ लो, 4 to 5 डेज है आपको लग सकता है, 4 से 5 दिन। स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, आपके 5 into 5 हो जाएंगे, तो आपके 25 क्वांटिटी हो जाएंगे, और ये जो है 1/5 हो जाएगा, तो इतने 288 जो पा जाएगा, और आपका मार्केट प्राइस इतना है, तो आपको यहाँ पर लॉस इतना दिखेगा। ठीक है, इसके बाद है बोनस। जब बोनस आता है तो 25 1:1 है, तो 25 + 25, तो 50 शेयर्स हो गए, और ये शेयर्स जो है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 1440 का एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, मार्केट प्राइस इतना चल रहा है। ठीक है, हमने मार्केट प्राइस कांस्टेंट रखा है, तो इस केस पर हमको दिख रहा है कि अभी जो 5 क्वांटिटी थे वो 50 क्वांटिटी हो गए। ये जो है एवरेज कॉस्ट था वो 1440 हो गया। ठीक है, और मार्केट प्राइस 1720 है, करंट वैल्यू जो है 86,000 हो जाएगी उसकी, और प्रॉफिट लॉस ऑलमोस्ट आपको वही आ गया है, वही आ गया। इस तरह से आपको एडजस्टमेंट हो सकता है। तो बोनस में जो है, बोनस में कम से कम आपको 2 वीक लग सकता है, 10 to 15 डेज लग सकता है क्रेडिट होने में। अब आते हैं कि बजाज फिनसर्व जो है यहाँ से आपको कितना मूव दे सकता है, तो किस प्राइस पर ट्रेड करेगा। तो अभी जैसे हमने देखा 17,200 के आसपास, सॉरी 1720 के आसपास जो है हमने जो है एडजस्टमेंट के बाद ही आ सकता है, तो ये प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। तो अभी यदि बिफोर कॉर्पोरेट एक्शन देखें तो हमें जो लगता है कि स्टॉक में दीज आर द पोटेंशियल टारगेट्स। ठीक है, तो हमें लगता है कि बजाज फिनसर्व जो है अभी जो ट्रेड कर रहा है आपका 17205 पे है। ठीक है, तो स्टॉक देखें तो काफ़ी अच्छा है पैटर्न, स्टॉक जो ओवर द मंथ जा रहा है स्टॉक, तो अपने हाई की ओर आने की कोशिश करेगा, जो अभी 19,300 वहाँ तक आ सकता है। तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस है, हर्डल्स है, तो क्या क्या लेवल है बता देता हूँ। ये स्टॉक में जो है अभी स्टॉक में जो है इमीडिएट में 17,500, 19,100, 19,300, ये 3 जो लेवल है ये हमें क्रूशियल रेजिस्टेंस दिखता है, टारगेट तक काम कर सकता है। एडजस्टमेंट के बाद चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो बता देता हूँ आपको। और मैक्सिमम अपसाइड 20,000 है। ठीक है, बिगर टारगेट लगते हैं वेरी लॉन्ग टर्म, साल 2 साल के लिए, तो ये आपको 2250 एंड 25,000 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 15,870 एंड 15,280। तो अब ये लेवल जो है वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि चेंज हो जाएगा, तो आपको बस क्या करना है, डिवाइडेड बाई 10 कर देना है। मतलब क्या कि अभी जो है वो 17,050 से लेके आपको 2,000 के रेंज में आपको प्राइस ट्रेड करते हुए दिखेगा। एंड ऑप्टिमिस्टिक टारगेट जो है वो 2250 से लेके 2500 तक जा सकता है आफ्टर कॉर्पोरेट एक्शंस। और यदि आप स्टॉपर्स की बात करते हैं तो स्टॉपर्स जो है 1587 से लेके 1520, ये हमने स्टॉपर्स दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। चलिए, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा तो इसको समराइज करते हैं। तो हमने बताया कि आपको बोनस शेयर जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी बोनस देती है, एडिशनल शेयर्स मिलता है जब कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो बोनस आपका 1:1 है। बोनस शेयर्स को क्रेडिट होने में 10 से 15 डेज लग जाएंगे। स्प्लिट शेयर क्या है, कंपनी एडिशनल शेयर्स देती है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो स्टॉक को प्राइस को कम करने के लिए जो है कंपनी टू लोअर दिस ट्रेडिंग प्राइस 4 से 5 दिन लग सकता है। तो स्टॉक स्पेस 5:1 में हो रहा है। इसका एक्स डेट 13 सितंबर है, तो आज भी ले सकते हैं, कल जो है वो एडजस्टेड प्राइस पे दिखेगा। और उसका जो रिकॉर्ड डेट है वो रिकॉर्ड डेट आपका 14 सितंबर है। तो रिकॉर्ड डेट से आपका जो है 1 वीक में स्प्लिट और 2 वीक में जो है बोनस का आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है उसमें। उसके बाद है हाँ, तो आपके इन्वेस्टमेंट कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो ओवरऑल देखें तो इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, शेयर्स बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, क्योंकि जब कंपनी का मार्केट कैप चेंज नहीं होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट कैसे चेंज होगा। तो कंपनी का रातों रात कॉर्पोरेट एक्शन से मार्केट कैप नहीं चेंज करेगा, जो अभी 2,74,000 वो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ जो है शेयर्स की क्वांटिटी में एडजस्टमेंट आएगी। और हमने आपको टेक्निकल लेवल बता दिया था। ये दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे लगा कि आपके लिए जो है, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये कंपनी अच्छी है, यदि आप मिड टर्म के लिए देखें, लॉन्गर टर्म के लिए, तो आप पैनिक हो जरूरत नहीं है। स्टॉक बहुत अच्छा है। कभी कभी स्टॉक जब स्टेटमेंट होता है तो आपको लगता है कि क्या मैं लॉस हो गया, कि कुछ लॉस नहीं है, जस्ट एडजस्टमेंट है। सिर्फ आपको टाइम देना है 1 से 2 वीक, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ रहेगा। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए,
शॉर्ट टर्म के लिए भी आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है क्योंकि स्टॉक में एफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बहुत तरह के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आएगा। तो उसका एडवांटेज लिए लोअर प्राइस पर आता है, तो उसको एक्यूमुलेट कीजिए। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बन रही है। किसी तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फॉर क्लासेस के लिए। थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।